हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिट्रेड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो जैंग हांग पर अटैक कर देता है, पर बीच में इस लेडी गोस्ट आ जाती है। इसके वजह से इसको भी वो अटैक लग जाती है और इसके वजह से वो लेडी गोस्ट को काफी तकलीफ हो जाए और इसके वजह से वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखने के बाद हांग अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे उसने बचाया, पर क्यों? तब ये लेडी गोस्ट बोलने लगते है, सारी यंग मास्टर हम अभी अभी मिल गए और मैं आपका सेवा करने अच्छी तरह से करना चाहता था, पर ऐसा लग रहा है इसके बाद मैं आपका सेवा बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। आपने मुझसे पहले पूछा था कि इस गोस्ट सिटी से बाहर क्यों नहीं जाओगी, तब मुझे मौका बिल्कुल भी नहीं मिला, पर अब मिल चुका है। इसीलिए फाइनली गोस्ट सिटी को गुड बाय बोलने का समय आ चुका है और आपको भी, इसीलिए गुड बाय यंग मास्टर। ये बोले तुरंत बाद वो लेडी गोस्ट वहीं पर दुबई में बदल जाता है और उसके बाद पूरी तरह से गायब हो जाती है। और ये देखने के बाद चिल्लाने लगता है शाओडे नहीं, और उस लेडी गोस्ट का नाम शाओडे है। और इसे देखने के बाद वो जैंग अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये शॉट तो मिस हो गया। मुझे लगा था कि वो अटैक सीधा जाकर उस हांग को मार डालेगा। कमीने गोस्ट बीच में अगर उसका अटैक इस पर ले लिया, अगर वो कमीने गोस्ट यहाँ पर नहीं होता तो अब तक हांग मर चुका होता। तो उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगले अटैक में वो हांग जरूर मरेगा। ये बोल के वो फिर से अपने हाथ में वो एनर्जी का स्पीयर बना गए हांग पर अटैक करने के लिए। हांग की तरफ काफी तेज से बढ़ने लगते हैं, पर ये अटैक करता हुआ देख कर भी हांग कुछ भी नहीं करता और कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ वहां पर खड़े होकर देख रहा होता है। और उसे देखने के बाद हंसते हुए जैंग बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे से इतना डर गए हो कि तेरा पैर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे मेरे अटैक को डॉज करने के लिए भी? ये सुने तुरंत बाद हांग अपने पूरी तातागाटा फ्लेम को बाहर निकालने लगता है और बोलने लगता है कि सीतू जांग है। ये बोले तुरंत बाद ही हांग उसकी तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम आज जरूर मरेगी। ये बोल के वो अपने तातागाटा फ्लेम को और भी बढ़ा के उस जांग की तरफ काफी तेज से बढ़ने लगता है और वो इतना तेज से बढ़ रहा होता है कि उसका बनक जांग को बिल्कुल भी नहीं लगता। इसके वजह से वो वहां से मूव भी नहीं कर पाता। तभी हांग एक जोरदार मुक्के को उस पर कर देता है। उस अटैक में इतना पावर होती है कि उस अटैक के बाद वो जांग को पेड़ के चीर कर पूरी तरह से बार बार निकल के वो तातागाटा फ्लेम बाहर की तरफ आ जाती है और इसके वजह से वो जांग है वो काफी ज्यादा और तकलीफ होने लगता है और चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते हो। इसके बाद फिर से ये अपना फ्लेम्स की पावर और भी बढ़ने लगता है। इसके वजह से इसको समझ आता है कि वो अब नहीं बचने वाला। ये समझने के बाद ये हंसते हुए बोल रहे होते हैं, मुझे अब समझ आएगा मैं बिल्कुल भी बचने नहीं वाला हूँ, इसीलिए मैं हेल में तेरे के लिए वेट करूंगा और जब उस हेल में तुम आओगे तब इसका बदला मैं वहां पर तुमसे लूंगा। ये सुने बाद हांग फिर से उसको अटैक कर देते हैं। इसके वजह से वो काफी दूर गिरता है और इसके वजह से वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हांग बोलने लगते तुम हेल में प्रेयर करो कि तुम मेरे साथ बिल्कुल ही नहीं मिलेगे, वरना वहां पर आने के बाद तुझे इतना तड़पा के मारूंगा कि उसे देखकर हेल का लाट भी चौंक जाएगा। और शावड़ी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुझे बिल्कुल भी बचा नहीं पाया और उल्टा तूने मुझे बचा लिया और इसीलिए तेरे बारे में मैं अपने पूरी जिंदगी भर कभी भी नहीं बोलूंगा। ये बोलने के बाद वो वहां से चले जाता है और हांग फैमिली के यहाँ पर लौट जाता है और उसके बाद सीधा उस बुढ़ो के पास जाकर बोलने लगता है कि ग्रैंडपा वो सीतू जैंग ने मुझे सिटी ऑफ डेथ में अटैक करने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसे जान से मार डाला। ये सुनने के बाद बूढ़ा पूरी तरह चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे, क्या तू सच में सीतू जैंग को मार डाला? अगर ऐसी बात है तो वो सीतू फैमिली के बीच और हमारे हांग फैमिली के बीच जरूर एक बड़ा सा जंग छेड़ेगा और वो जंग के लिए वो सीतू फैमिली तो प्रिपेयर्ड है, पर हमारा हांग फैमिली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। सुनने के बाद हांग बोलने लगता है, ग्रैंडपा उस कमीने ने मेरे एक दोस्त को मार दिया, इसीलिए मैं उसे जान से मार डाला। अगर फिर से तुम टाइम में मुझे पीछे भेज दिया जाए फिर भी मैं उसे जान से ही मार डालूंगा और इसीलिए उसे जान से मार डालने के बाद मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। अगर आप जंग के बारे में बात करें तो उसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लूंगा। अगर आप चाहते हो तो उस सीतू फैमिली से अकेला ही मैं ही जगह लड़ूंगा, इसीलिए आपको उस सीतू फैमिली के बारे में डरने की या चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद बुढ़ो कहते हैं, डर और मैं ये सब बिल्कुल भी सपने भी मत सोचना, क्योंकि उस सीतू फैमिली के लीडर और मैं दोनों ऑलमोस्ट इक्वल के स्ट्रेंथ के हैं। अगर लाइफ का डेथ बैटल हो गए तो उसमें जीतने का चांसेस मेरे 60% है और उसका 40% है। पर यहाँ पर ये दिक्कत आता है कि हमारे यंगर जनरेशन के बंदे उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो सारे सीतू फैमिली मिलकर हमारे यंगर जनरेशन को ऑलमोस्ट चोट पहुंचा के रख दिया और चोट पहुंचने के बाद हमारे यंगर जनरेशन के बंदे काफी सारे लोग अभी तक हील बिल्कुल भी नहीं हुए और कुछ नॉर्मल लोग भी है, उनके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना वो सीतू फैमिली से टक्कर देने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं सोच रहा था उस सीतू फैमिली के साथ कुछ और समय के बाद जंग करने के जाऊंगा। ये सुनने के बाद हांग ने बोला था, अगर इसके बारे में आप चिंता करो तो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं उस जूजिन हाल के बुढ़ाओं के साथ ऑलरेडी डील कर दिया और उसकी डील के वजह से वो बुढ़ाओ काफी सारे हीलिंग पिल्स, स्पिरिट पिल्स और वेपन्स भी देगा और उतना ही नहीं हमारे सारे यंगर जनरेशन बंदों को मैं सेकंड ग्रेड प्राइमरी स्क्रिप्चर ला के दूंगा और उसके बाद वो सारे लोगों का स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ जाएगा वो सेकंड ग्रेड की मार्शल टेक्निक को सीखने के बाद। और उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि हमारे यंगर जनरेशन की बंदों वो सीतू फैमिली के यंगर जनरेशन बंदों के पूरी तरह से बैंड बजा के रख सकते हैं। ये सुनने के बाद बुढ़ो कहने लगता है कि यही तो मैं सुनना चाहता हूँ तेरे मुंह से, अगर उतना सारी हीलिंग पिल्स और स्पिरिट पिल हमारे यंगर
जनरेशन बंदों को दिया गया तो वो लोग कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ही नहीं बल्कि ताकतवर भी बन जाएंगे। उसके बाद मैं ही पर्सनली हमारे हांग फैमिली के सारे स्ट्रांग बंदों को लेकर उस सीतू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के वहां पर जाऊंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम उस काम पर लग जा जल्दी। ये सुनने के बाद यहाँ पे शीशी उठाता है और हमारे हांग जंग उस बट्टी के सामने आ चुका होता है। वहीं पर काफी सारे सेकंड ग्रेड के प्राइमरी स्क्रिप्चर बनाने में लग चुका होता है। स्क्रिप्चर्स को बनाते बनाते अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं पहले की तरह 3 स्क्रिप्चर्स को एक बार में बना दिया तो उतना स्क्रिप्चर्स बनाने के लिए काफी समय लगेगा जितना स्क्रिप्चर हमारी यंगर जनरेशन को बंदे को देने के लिए और बाहर बेचने के लिए काफी होगा। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करके एक ही अटेम्प्ट में 3 से ज्यादा स्क्रिप्चर को बनाना सीखना चाहिए। पहले मैं अपने पावर को यूज करके एक बार में एक ही स्क्रिप्चर को बनाता था और जब मैं उस तातागढ़ फ्लेम को अपने अंदर ऑब्जर्व किया उसके बाद 3 स्क्रिप्चर बनना चालू हो गए और कुछ ही दिनों के पहले मुझे वो ड्रैगन ब्लड मिल चुका है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है उसको मुझे मिलने के बाद और भी स्क्रिप्चर बनना चालू होगा। इसीलिए मुझे एक बार ट्राई मार के देखना चाहिए। ये बोल के अपना ड्रैगन ब्लड के पावर को यूज कर लेता है और उस बट्टी में डाल देता है और ऐसे काफी देर बीत जाता है और तभी उस बट्टी के अंदर से 6 स्क्रिप्चर बाहर आते हैं, वो भी सेकंड ग्रेड के। और वो 6 स्क्रिप्चर को देखने के बाद ये खुद ही चौंक जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं एक ही अटेम्प्ट में 6 स्क्रिप्चर को एक ही साथ रिफिन करूंगा। अब मुझे पता चल रहा है कि मैं जितना वो ड्रैगन ब्लड को कमाल का सोचता हूँ उससे 2 गुना कमाल का है। और इसके बाद फिर से इसको याद आता है और सोचने लगता है अरे बाप रे मेरे पास खुश होने के लिए इतना समय बिल्कुल नहीं, इसलिए मुझे जल्दी जाकर और भी स्क्रिप्चर को बनाना चाहिए। ये सोचने के बाद ये फिर से स्क्रिप्चर को बनाना चालू करता है और ऐसा पूरा 2 दिन बीत जाता है। उसके बाद हांग वो सारे स्क्रिप्चर को लेके फिर से जूजिन हाल में आ जाते हैं। इसके बाद सारे स्क्रिप्चर्स को वहां पर टेबल के रख के बुढ़ाओ से बोल रहा होता है कि ये लो बुढ़ाओ ये सारे स्क्रिप्चर को ले लो और बेच दो और एक बार बेचने के बाद उन पैसों से कल्टीवेशन रिसोर्सेस और हीलिंग पिल्स खरीदो और फिर से वो सारे हीलिंग पिल्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेस को हांग फैमिली के यहाँ पर बेच दो। और ये सारे बात सुनने के बाद वो बुढ़ा उसके पास आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं सारे बेचने के लिए बेच सकता हूँ पर ये बोल ही रहा होता है। तभी हांग बोलने लगता है क्या बुढ़ा आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है आप ये सारे स्क्रिप्चर को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहते। पहले वो सारे स्क्रिप्चर को बेचने के बाद अब ये सारे स्क्रिप्चर की वैल्यू कम हो गई क्या, या ये सारे स्क्रिप्चर एक ही साथ में बेचने की वजह से इसका वैल्यू कम हो सकती है या ये सारे बिकेंगे नहीं। सुनने के बाद बुढ़ो के लेते नहीं प्लीज आप मुझे इतना भी मिसअंडरस्टैंड मत कर दिए क्योंकि मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर हमारे जूजिन हाल में कितने भी सारे सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर्स है उनका दाम बिल्कुल भी नहीं घटेगा। पर दिक्कत की बात यह है कि हमारे लांग सिटी में इतना सारे और स्ट्रांग कल्टिवेटर बिल्कुल भी नहीं है जो आकर ये सारे सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर को खरीद ले। और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे लांग सिटी उतना भी रिच नहीं है और उतना भी पूर्ण नहीं, एकदम बीच पे आते हैं। और इसलिए मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ और वो आइडिया है कि सारे स्क्रिप्चर को लेके आप स्पिरिट सिटी के अंदर जाए और वो स्पिरिट सिटी के ऑक्शनल के अंदर के एल्डर के साथ मुझे अच्छी तरह से जानी पहचान है। तो इसलिए मैं उन एल्डर से बात करूंगा कि ये सारे स्क्रिप्चर को 1 या 2 दिन मैक्सिमम 3 दिनों में अंदर बेच। और ऐसा करने की वजह से आपको पहले से 2 फायदा होंगे। उनमें से पहले फायदा ये है हमारे लांग सिटी के ऑक्शनल के मुकाबले वो स्पिरिट सिटी के ऑक्शनल में ये सेकंड ग्रेड स्क्रिप्चर का दाम कुछ ज्यादा हाई होते हैं, इसीलिए आपको जल्दी काफी सारा पैसा मिल जाएगा। और उतना ही नहीं वो स्पिरिट सिटी के अंदर हमारे लांग सिटी के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छे कल्टीवेशन रिसोर्सेस और हीलिंग पिल्स काफी कम दाम पे बिकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि वहां पर जाइए, वहां पर के आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और ये बोलने के साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।